चाहे हिमाचल की जनता हो, चाहे कर्नाटक की जनता हो, सबने खड़गे साहब को सिर माथे पे रखा। खड़गे साहब का वो इंटरव्यू भी आपने देखा होगा जिसमें वो मोदी जी से सवाल कर रहे थे कि आपको 90 बार 91 बार गाली दी है और आप पिछड़े हो। तो खड़गे साहब बोले कि हम तो आपसे भी पिछड़े हैं और अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो हमें तो हमारे मौलिक अधिकार भी नहीं मिल पाते जो मिल रहे हैं। तो वो चीज़ें जो दिल को छूने वाली जो बातें हैं जो खड़गे साहब बोलते हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं जनता को मोदी को टक्कर दे पाते हैं खड़गे साहब। मोदी जी को उनकी भाषा में अगर कोई जवाब दे सकता है तो वो खड़गे साहब ही दे सकते हैं। खड़गे साहब ने जो उन्हें विषैला बताया कि उनका जो आरएसएस है और उनकी जो विचारधारा है वो विषैले सांप की तरह है, तो उसका काट बीजेपी के पास नहीं आया। बीजेपी फिर बौखला के कहने लगे कि साहब मुझे 90 बार गाली दे रहे, 91 बार गाली दे रहे, मुझे नाग बता रहे, मुझे नागिन बता रहे, कहीं मुझे बिच्छू बता रहे, लेकिन कोई काट नहीं मिली उनको। तो खड़गे साहब चूंकि जमीनी नेता हैं, उन्होंने बूथ लेवल से राजनीति शुरू करी, मजबूत है, तो उन्हें मालूम है कि ये नीच लोग हैं, ये पाखंडी लोग हैं, इन लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना ज़रूरी है। और जो मैं समझता हूँ गांधी परिवार, तो गांधी परिवार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खड़गे साहब के रूप में हमारी जो पार्टी है उनको एक तारणहार मिल गया है, उनको एक नेशनल लीडरशिप मिल गई है जो मजबूती के साथ देश की जनता के साथ खड़ी है और जो गरीब की बात करती है, जो दलित की बात करती है, जो शोषित की बात करते हैं, जो वंचित की बात करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो एक जनता के दिल से कनेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में जो जान डाली है वो एक दलित अध्यक्ष ने डाली है? क्योंकि खड़गे साहब दलित हैं, कर्नाटक से आते हैं। जब से अध्यक्ष बनाया है खड़गे साहब को कांग्रेस का, वो हिमाचल जीत गए और अब जो है कर्नाटक भी जीत गए हैं। ये क्या दलित वोट बैंक उनकी तरफ आ रहा है, कांग्रेस की तरफ? देखो साहब, दलित और ओबीसी वोट बैंक हमेशा कांग्रेस का रहा है। बीच में बीजेपी ने इसमें डेंट मारने की कोशिश करी है और निश्चित तौर पे जब से खड़गे साहब ने पार्टी की कमान संभाली है तो जो दलित जो पार्टी से छिटक गए थे, जो बहुजन हम कह सकते हैं एग्जैक्टली कि जो बहुजन, जो दलित शोषित वंचित हमारा जो समाज है, जो पार्टी से छिटक गया था, तो अब वो समाज जो है वो वापस पार्टी की तरफ आ रहा है। क्योंकि जब तक पार्टी के पास कोई एक ऐसा चेहरा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे जो एक वोटर है, एक आम जनता है, तो वो एक अपनापन नहीं दिखा पाती। अब खड़गे साहब जमीन से निकले हुए नेता हैं। देखिए, ये सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और ये आम जो आदमी है, आम वह कर्नाटक की जनता है, उसकी जीत है। और कई मायनों में ये जीत बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ की जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे जो तमाम मुद्दे थे उससे परेशान थी। 40% कमीशन की वहाँ सरकार थी। तो जनता ये चाह रही थी कि कोई ऐसा नेतृत्व मिले या ऐसा जो है चेहरा मिले जो भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से और तमाम जो इन चीज़ें हैं इनसे निजात दिलाए। और हमारी पार्टी ने जो मुख्य मुद्दे रखे थे वो भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्याओं पे हमारे मुद्दे थे। तो कुल मिला जुला के चूँकि खड़गे साहब का अहम रोल है, खड़गे साहब अध्यक्ष हैं, जब कोई पार्टी जीतती है तो उसका जो श्रेय है वो सेनापति को मिलता है। तो जाहिर सी बात है खड़गे साहब के नेतृत्व में और राहुल जी ने जो है एक अहम भूमिका निभाई है, तो ये जीत सामूहिक जीत मानी जा सकती है और इसका श्रेय पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहिए। लेकिन जो देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने एक दलित को ही जो है कमान सौंप रखी है, क्या भविष्य में सफलता मिलेगी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में हम तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जो मुख्य पार्टी बीजेपी सपा है, तो हमें वहाँ पे मजबूती से पकड़ बनाने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि ज़्यादा हो गए सर आपको वहाँ, हालांकि कैडर लेवल पे हमारा काम चल रहा है। और इस बार जो अभी आज नगर पालिका के जो चुनाव थे, निकाय चुनाव, उसके भी परिणाम आ रहे हैं। और अभी हम जो उसकी तुलना कर रहे हैं तो पिछली बार से जो निकाय
चुनाव है वो हमारे थोड़े रिजल्ट जो आ रहे हैं वो थोड़े से ठीक है, पिछली बार से ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि 2024 में जो माननीय खाबरी साहब जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, और वो भी बहुजनों की राजनीति करते हैं, दलित समाज से आते हैं, सांसद भी रहे हैं एक बार, तो मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय खाबरी साहब के नेतृत्व में एक मजबूत जो टक्कर है वो हम 2024 में देने की स्थिति में आएंगे। और उत्तर प्रदेश जो कि राजनीति का गढ़ है और केंद्र का जो रास्ता है वो यूपी से ही निकलता है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। बजरंग बली साहब की जाति बताई थी योगी जी ने, और बजरंग बली साहब ने काम कर दिया कांग्रेस को जिता दिया इस बार कर्नाटक में। अब ऐसा है, बीजेपी को उसकी ही भाषा में जवाब दिया है कर्नाटक की जनता ने। वो बजरंग दल वालों की तुलना बजरंग बली से कर रहे थे, ऐसे नीच पाखंडियों की तुलना भगवान बजरंग बली से कर रहे थे। और अब ये चुनाव हम देखें, इसका अगर हम एक अवलोकन करें तो ये चुनाव बजरंग दल बनाम बजरंग बली चुनाव हो गया। बजरंग दल में आ गए बीजेपी के लोग और बजरंग बली में आ गए कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के जो जनता है, जनता ने बजरंग बली को वोट दिया, बजरंग दल को बिल्कुल ही तिरस्कार। कांग्रेस ने कह दिया कि हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगा देंगे कर्नाटक में। निश्चित तौर पे ऐसे संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे पीएफआई हो, इस तरह के जो संगठन है जो समाज में सामाजिक जो सौहार्द है उसको खराब कर रहे हैं, ऐसे संगठनों पे बैन लगना चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो दल हैं, जैसे बजरंग दल हो गया, शिवसेना हो गई, करणी सेना हो गई, या युवा वाहिनी हो गई, फलाने ठिकाने हो गई, ये तो बेटियों को बचा रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं, स्पेशली जो हिंदू धर्म है। देखो साहब, ये सिर्फ हुड़दंग कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जंतर मंतर पे बेटी को न्याय दिलाने के लिए जो बेटियां बैठी हुई, देश की बेटी हैं, करणी सेना पहुंच रही है कि बजरंग दल पहुंच रहा है कि शिवसेना पहुंच रही है कि विश्व हिंदू परिषद पहुंच रहा है कि हिंदू युवा वाहिनी पहुंच रही, कोई भी नहीं पहुंच रहा, बल्कि ये बलात्कारियों के समर्थन में पहुंच रहे हैं। और आप क्या बात कर रहे हो, करणी सेना तो ब्रजभूषण के समर्थन में रैलियां कर रही है। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो आसिफा जम्मू कश्मीर में जिस बेटी का मंदिर में बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी, उसके बलात्कारी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली थी आरएसएस और इनके लोगों ने। ये लोग हमेशा दुराचारी लोगों के साथ रहते हैं, तो ये लोग जो है ये देश को बचाने वाले संगठन कैसे हो गए? ये लोग हमारी सनातन परंपरा को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये लोग हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। हमारे जो देश की जनता है वो ऐसे जो नीच लोग हैं, जो पापी लोग हैं, जो पाखंडी लोग हैं, इन लोगों को अब जिताने नहीं देगी, इन लोगों को अब सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। लेकिन फिल्म आई केरला, उससे तो लव जिहाद पर कंट्रोल हुआ है ना। देखो, केरला स्टोरी पूरी तरीके से फर्जी फिल्म थी। सिर्फ 3 बच्चियों का धर्मांतरण हुआ था, जिसमें से एक हिंदू थी। उस 3 को बढ़ा के 31,000 कर दिया। कमाली फिल्म ने सर, कोई मुझे ये बताए। अब देखो, फिल्म है, फिल्म में मसाला मिलता है, लोग देखते हैं। गोदी मीडिया है, गोदी फिल्में भी आ गई हैं। बिल्कुल, आप बात करो ना, आप मणिपुर स्टोरी क्यों नहीं बना रहे, मणिपुर फाइल क्यों नहीं बना रहे? वहाँ 20,000 25,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, हज़ारों लोगों की मौतें हो गई हैं, पूरा मणिपुर जल रहा है। आप जो है साहब गुजरात स्टोरी या गुजरात फाइल क्यों नहीं बना रहे हो? गुजरात में पिछले 5 से 6 सालों में 40-41 हज़ार से ज़्यादा जो औरतें हैं वो गायब हो चुकी हैं। देह व्यापार में उनको झोंक दिया गया है, उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो ये एक तरफा चीज़ें नहीं चलेंगी साहब, जनता सब समझती है, जनता बहुत समझ गए। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बिहार में चले गए आजकल। उनका बाबा का जो है तेज प्रताप ने वहाँ बढ़िया काम कर दिया है, वहाँ अल्टीमेटम दे दिया है कि बाबा औकात में रह के बोलना, पूजा पाठ जो करनी है वो करना, हिंदुत्व का ठेका लोगे तो वहाँ से खदेड़ के भगा दिए जाओगे। बाबा नागपुर से भी भागे थे, लोग जाते हैं सर इनके दरबार में। महाराष्ट्र में भी चमत्कार करने गए थे बाबा, तो वहाँ से भी अपना जो है बोरिया बिस्तरा लेके भागे थे वापस। तो इसी तरीके से बिहार में भी इनका बोरिया बिस्तरा बंद हो जाएगा अगर ये फालतू की बात करेंगे। बाबा है, ठीक है, अपना पूजा पाठ करो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, और जो इस तरह की धर्म की ठेकेदारी है, ये ठेकेदारी आप इन जैसे लोगों के लिए ठीक नहीं है। आप, क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलेगा। हमारा देश इस तरह से जो पाखंडी लोग हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग हैं, ये लोग हमारे देश को नहीं चलाएंगे। हमारे देश में एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वोट द्वारा सरकार चुनी जाती है, सरकारें जो है वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बनती हैं, तो इसी एक प्रोसेस से जो है वो सरकार चलेगी। लेकिन कर्नाटक में जो रैली हुई उसमें मोदी जी भी गए, नड्डा साहब भी गए, अमित शाह भी गए, योगी जी भी गए,
कोई सब विफल हो गए। क्या हुआ आप देख लो ना, मोदी जी ने खूब जय बजरंगबली किया, अमित शाह जी ने खूब बोला कांग्रेस को वोट दोगे तो हम आपको सरकार से जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, बल्कि भगवान ने भी दिखा दिया। हुआ क्या साहब, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में तो आपकी डबल इंजन की सरकार है। तो जनता देख रही है इन चीज़ों को। भाई झूठ, फरेब और नफरत की राजनीति ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। यहाँ पे सर हार गई है बीजेपी कर्नाटक में, लेकिन जो फोटो है नड्डा का आ रहा है, बीजेपी के जो देखो, प्रधानमंत्री जो वो गायब है फोटो से। जीत जाते तो मोदी जी का आता, अब हार गए हैं तो बम्बई का फोटो आएगा, कहीं नड्डा का फोटो आएगा। यही तो बीजेपी IT सेल और गोदी मीडिया का काम है। जीत का सेहरा तो मोदी जी को देंगे, लेकिन हार का ठीकरा जो है प्रदेश अध्यक्ष पे थोपेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ये थोपेंगे। बीजेपी की हार है, मोदी की हार है। ये देखो, जब जीत रहे हो मोदी के नाम पे तो हारोगे भी मोदी के नाम पे। हार का ठीकरा भी मोदी पे फूटना चाहिए। हालांकि गोदी मीडिया इसको डाइवर्ट करके जो है वहाँ लोकल लीडरशिप पे ले आएगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये मोदी जी की हार है। लेकिन जो गोदी मीडिया के एंकर है वो काफी सुस्त पड़े हुए हैं, कुछ नाराजगी सी लग रही है उनमें। मैं सारे एंकरों को ऐसे मान लो साफ सुन गया हूँ। सुबह से जो मैं उनकी बातें सुन रहा था, ऐसे लग गया है आधे से ज्यादा एंकर तो लकवा खाए पड़े हुए हैं। और क्योंकि तो मीडिया की भी हार है ये। निश्चित तौर पे मीडिया की हार है। मीडिया ने पूरा प्रोपेगेंडा, बजरंगबली, बजरंग दल का प्रोपेगेंडा 15 दिन चलाया। हिंदुत्व के अलावा कोई विकास के मुद्दे नहीं है क्या? मीडिया ने केरल स्टोरी का मुद्दा पूरा चलाया 15 दिन, लेकिन इनके मुद्दे नहीं चले। फिल्म को भी जो है चुनाव से पहले इसीलिए रिलीज किया गया जिससे कि एजेंडा चल 24 जाए। तक कुछ लग रहा है कुछ फिल्में और आएंगी ऐसी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ फिल्में पाइपलाइन पे हैं। इंदिरा जी के ऊपर भी एक फिल्म बनाई जा रही है और इस तरह की कई फिल्में काम करेंगे क्या आप? नहीं, अब नहीं करेंगी। जनता समझदार हो गई, जनता मुद्दों की बात करेगी। महंगाई, इसमें क्या असर पड़ेगा चुनाव का? देखिए बिल्कुल पॉजिटिव असर रहेगा और निश्चित तौर पे आप देखना 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी।